बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगी और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूदा बंदर उस नस्ल से हैं? यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़े का बायस होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बचात भी अता की थी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा का लक़्ब से नवाजा है। कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समुंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए थे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दे दिया और उस दिन मछली का शिकार इन पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद गौज़ बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ उन गौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाज़रीन इकराम, उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और गौज़ों में मौजूद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया, तो हफ्ते के ही दिन का शिकार करने पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। इस मौका पर यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए थे। नाज़रीन इकराम, कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस शिकार के हीले से मना करते थे और नाराज़ और बेजार होकर बाज रहे, जबकि दूसरे ग्रोह के लोग उस काम को दिल से बुरा जान के खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वाले को ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। जबकि तीसरा ग्रोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की एलानियत मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के रोज़ शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाज़रीन इकराम, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद व रफ्त का अलग से दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ग़ज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन ख़ताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब वो लोग इन मुजरिमों के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़हरो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख़ ने
12,000 लिखी ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی نہ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھکارتے ہوئے۔ ناظرین اکرام، یہ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن پر لعنت فرما دیں اور وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اصحابہ اہل کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سماں ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط المستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین اکرام، اب ایک انتہائی عام سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر پہلے سے ہی دنیا میں موجود تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی واقعہ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔